स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा हुई। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति योजना में सुधार करने की कोशिश की। ट्रंप की शांति योजना की आलोचना हुई क्योंकि इसे रूस के पक्ष में माना गया। अमेरिका और यूक्रेन ने एक बेहतर शांति योजना का मसौदा तैयार किया है। जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त कराने के लिए अमेरिका का आभार जताया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी शांति योजना पर चर्चा के लिए अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों के शीर्ष अधिकारियों की वार्ता हुई। अमेरिका और यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति योजना में कमियों को दूर करने और संशोधित शांति योजना पर राय बनाने की भरपूर कोशिश की, जिसमें यूक्रेन के हितों की रक्षा हो सके। वार्ता के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में ये कहा कि उन्होंने एक बेहतर शांति योजना का मसौदा तैयार किया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की शांति योजना की यूक्रेन के सहयोगियों ने ये कहते हुए आलोचना की थी कि ये रूस के पक्ष में है। उधर रूस का ये कहना है कि ये देखने के लिए इंतजार करेगा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच संभावित शांति योजना पर बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। देखिए, रूस का पक्ष लेने के लिए इस बैठक में ट्रंप की शांति योजना की आलोचना हुई और उसे यूक्रेन के यूरोप सहयोगियों से विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के साथ काउंटर प्लान का भी प्रस्ताव रखा। इस बीच खार्किव में एक घातक ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के लोग इस शांति योजना को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने एक संयुक्त बयान में ये कहा कि उन्होंने वार्ता के बाद एक बेहतर शांति योजना का मसौदा तैयार किया है, लेकिन इस बाबत कोई खास जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के कुछ सहयोगियों ने इस वार्ता का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट में ये कहा था कि रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म कराने के अमेरिकी प्रयास के लिए यूक्रेन अमेरिका का बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं है और ये स्थिति तब है जब अमेरिका उसे लगातार हथियार दे रहा है और यूरोपीय देश रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। ट्रंप का ये बयान आने के कुछ ही घंटे के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त कराने के प्रयासों के लिए ट्रंप और अमेरिका का आभार जताया। साथ ही यूक्रेन के सहयोग के लिए यूरोपीय यूनियन, G7 और G20 देशों का भी आभार जताया। अमेरिका ने युद्ध खत्म कराने के उद्देश्य से यूक्रेन को 28 सूत्रीय शांति योजना का मसौदा दिया है। इस मसौदे में यूक्रेन के लिए युद्ध के दौरान रूस के कब्जे में गए डोनेत्स्क और लुहांस्क प्रांतों पर से दावा छोड़ने, सेना का आकार कम करने, नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ने और युद्ध खत्म होने के बाद यूरोपीय सेना को तैनात न करने जैसी शर्तें हैं। ट्रंप ने इन शर्तों वाली शांति योजना को मनाने के लिए यूक्रेन को 27 नवंबर तक का समय दिया है, लेकिन जेलेंस्की ने यह कहा कि इन शर्तों को मानने से यूक्रेन जमीन के साथ अपना गौरव भी खो देगा और अगर योजना नहीं स्वीकार की तो वो अमेरिका का सहयोग खो देगा। ये यूक्रेन के लिए मुश्किल समय है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इस समय खूब प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से रूस के साथ में मिलकर एक 28 सूत्रीय योजना बनाई गई है, जिसमें शांति को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब किसी योजना पर रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ही अमेरिका की बात चल रही है और संकेत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो कूटनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज़ हो गई हैं और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस पर मंथन जारी है। अमेरिकी, यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिनिधियों के बीच में हुई लंबी बातचीत के बाद प्लान में कुछ बदलाव भी हुआ है। पहले ये मसौदा अमेरिका और रूस की सहमति से तैयार हुआ था, लेकिन अब जेलेंस्की के सामने रखे जाने के बाद इसमें जो है वो कुछ बदलाव किए गए हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 पॉइंट्स को कम करके सिर्फ 19 पर समेटा गया। अमेरिका और यूक्रेन ने रविवार को स्विट्जरलैंड में हुई बैठक के बाद में घोषणा की कि शांति ढांचे को काफ़ी संशोधित और सरल बनाया गया है। इसके बाद जेलेंस्की जो है वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन को नए मसौदे का इंतज़ार है, जिसके बाद ही बात फाइनल होगी। समझौते का पहला मसौदा लीक होने के बाद जिस 28 सूत्रीय प्लान की व्यापक आलोचना हुई थी, उसे घटाकर 19 बिंदुओं तक रखा गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उन बिंदुओं को हटाया गया है जिन्हें यूक्रेन ने समर्पण जैसा बताया था। तो शायद रूस के पक्ष में कुछ व्यापक सुरक्षा प्रस्ताव और अमेरिकी रूसी वार्ताओं से तय बिंदु हटाए गए हैं जिनमें यूक्रेन शामिल नहीं था। तो फिलहाल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इन बदलावों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने ये कहा कि सूची अब व्यवहारिक बन गई है। जिनेवा की बातचीत के बाद कई गलत प्रावधान हटाए गए हैं और फ्रेमवर्क में जरूरी तत्व भी शामिल हो गए। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी काफ़ी कुछ बाकी है। मॉस्को की ओर से फिलहाल इसे लेकर के काफ़ी सतर्क प्रतिक्रियाएं आई हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह कहा है कि उन्हें अमेरिकी प्रस्ताव का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स दिख रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम इंतजार करेंगे कि इस पर संवाद जारी है और इसीलिए कोई प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। तो क्रेमलिन के वरिष्ठ विदेश नीति सलाहकार पूरी
उशाकोव ने संकेत दिया है कि अमेरिकी प्लान में कई पॉइंट स्वीकार्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों में दोबारा काम करने की जरूरत है। तो वहीं यूरोपीय योजना को उन्होंने पूरी तरीके से अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। अमेरिका के अचानक आगे बढ़कर शांति वार्ता का ब्लूप्रिंट पेश करने से यूरोपीय देश खुश नहीं है। यूरोपीय नेताओं ने अपनी ओर से मसौदा बनाया जिसमें 28 बिंदु हैं। उनकी ओर से अंगोला में सोमवार को आपातकालीन बैठक हुई। दरअसल यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अमेरिका जो है वो बिना समन्वय के यूक्रेन पर दबाव डाल सकता है, जैसा अलास्का शिखर वार्ता के बाद हुआ था। तो यूरोप ये चाहता है कि वर्तमान युद्ध रेखा ही किसी भी संभावित क्षेत्रीय समझौते का आधार बने। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही यूक्रेन पर दबाव का काम किया और वो किसी भी तरीके से इस समझौते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ युद्ध विराम पर बात चल रही है, दूसरी ओर रूस की ओर से एक बार फिर से 25 नवंबर को कीव पर हमले किए गए। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने शाहेद ड्रोन और किंझल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई है और 8 जख्मी हुए हैं। वहीं यूक्रेन के भी ड्रोन्स ने रूस के क्रासनडोर क्राई और रोस्तोव ओब्लास्ट इलाके पर हमला किया है।